हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम के पीछे की एक भावना होती है, उस काम के पीछे का एक इंटेंशन होता है और उसी इंटेंशन के आधार पर हम अपना काम करते रहते हैं। हमारे काम की जो सफलता होती है वो बहुत सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी कार्य के लिए भावना कैसी है, हम वो काम क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसके पीछे की हमारी भावना क्या है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी हमारी भावना होती है हमारा काम भी उसी तरह से फलीभूत होता है, या उसी तरीके से वो हमें रिजल्ट देता है, या उसी तरीके से हम उसमें सफल होते हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर हम मंदिर का प्रसाद बनाते हैं तो हमेशा ऐसा होता है, आपने बहुत ज़्यादा जगह सुना होगा कि भंडारे का प्रसाद है या मंदिर का प्रसाद है, ये हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। आपने कभी सोच के देखा क्यों ऐसा नहीं होता कि उस भंडारे के या उस मंदिर के प्रसाद में कभी कुछ अच्छा ना हो या कुछ अच्छा ना लगे? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम वो प्रसाद बना रहे होते हैं तो हमारी भावना बहुत शुद्ध होती है, बहुत पवित्र होती है। उसी तरीके से एक बच्चा जब अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है तो उसे अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि मेरी माँ तो बहुत सिंपल, बहुत सादा खाना बनाती थी, लेकिन उसके बाद भी जो स्वाद उनके हाथ में था वो कहीं और मुझे खाने को नहीं मिलता है। उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी सुनी है जहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो भावना है, जो कार्य के पीछे का जो इंटेंशन है, वो जैसा होता है हमें उसी के अनुरूप उसके परिणाम या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलते हैं। तो ये बात हुई जब हम प्रसाद बनाते हैं मंदिर का। दूसरी बात एक आती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसमें कितने पॉजिटिव होते हैं। क्या हम किसी काम को करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि यदि इसमें हमारे मार्क्स कम आए या हम इसमें असफल हो गए या हम इसमें हार गए तो क्या होगा? तो हम रिस्क ही नहीं लेते हैं। मतलब हम इंटेंशनली उसके के लिए इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं कि फिर हम वो रिस्क लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहें कि आगे बढ़ने से पहले ही हार मान जाते हैं, मैदान उतरने से पहले ही हम हथियार फेंक देते हैं। तो एक ये बात है कि जब भी हम किसी काम को करें तो हम उसके पीछे कितने पॉजिटिव होते हैं, कितना हम ये सोचते हैं कि नहीं, डेफिनेटली हम इस काम में जीतेंगे या इस काम में बेहतर करेंगे। तो ये भी उससे रिलेटेड ही एक बात है। फिर एक बात ये भी आती है कि जब भी हम कोई काम करें तो हमारा इंटेंशन ये भी होना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी छोटी सी 2 कहानियां बताऊंगी या 2 कैरेक्टर्स बताऊंगी, जिसके माध्यम से आपको ये क्लियर होगा कि मैं जो बात कह रही हूं मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। फिर एक बात आती है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमारा कोई काम हम शुरू करते हैं तो उसके पीछे हमारे अपने लाभ की बात होती है, अपने वेलफेयर की बात होती है, अपने बेहतर की बात हम करने की वजह से किसी काम को करते हैं। वो जो काम हमें संतुष्टि देता है, जो काम हमें खुशी देता है, सुख देता है। लेकिन इन सारी चीजों को करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो सिर्फ हमें ही सुख दे रहा है या कहीं ना कहीं वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट को भी बेहतर बना रहा है, हमारे सोशल लाइफ को भी बेहतर बना रहा है, या समाज में कहीं उसका कोई बुरा प्रभाव या कोई गलत बात या कोई गलत चीज या कोई मैसेज तो ऐसा नहीं जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो काम हमें सुख देता है तो हमें एक बार ये भी थोड़ा सा इवैल्यूएट करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए इवैल्यूएट करने की कि वो काम हमें तो सुख दे रहा है, हम तो उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बट समाज में उसका क्या मैसेज जा रहा है और लोग उससे खुश हैं या संतुष्ट हैं या नहीं। इसमें बहुत सारे कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, बट अभी मैं ऐसे किसी अपवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल एक बात कह रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर मैं छोटी छोटी 2 बातों के या 2 कैरेक्टर के आधार पर अपनी बात को क्लियर करना चाहूंगी। नंबर 1 कि आज मेरे मन में ये बात आई क्यों, भावना, कार्य के पीछे की भावना या इंटेंशन जो हमारा होता है काम का,
ये इसलिए आई क्योंकि इस समय एग्जामिनेशंस चल रहे हैं और एग्जामिनेशन में मैंने एक दो ऐसे स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिन्होंने कहा कि मैम अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मेरी तो तैयारी नहीं है और इतनी जल्दी हो गए, मैंने तो सोचा था अगस्त में होंगे और बहुत ज़्यादा वो परेशान। तो मैंने कहा कि भाई अभी अगस्त में एग्ज़ाम हो रहे हैं या आफ्टर 2 मंथ्स होंगे, लेकिन जब तुमने पहले से ही इतने परेशान या इतने नेगेटिव तुम्हारी फीलिंग्स आ रही हैं तो आधा तो एग्जाम तुम्हारे मार्क्स ऐसे ही खराब हो गए क्योंकि तुमने जीतने से पहले या लिखने से पहले ही तुमने इतने सारी चीजें कह दी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया या ये चैप्टर आ गया या ऐसी बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगा कि आज मैं इस बात को यहाँ पर रखूं, तो मैंने इसलिए ये टॉपिक को आज मैंने चॉइस किया। तो अब मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। रावण, हम सभी जानते हैं जो रावण का कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्ञानी था और शिव का वो बहुत प्रबल आस्था रखता था शिव में और उनको अपना आराध्य देव मानता था और बहुत पूजा तपस्या उसने शिव उपासना के लिए की या शिव उपासना उसने की। लेकिन और उसने बहुत सारे ऐसे उसको वरदान मिल रखे थे, उसको बहुत सारा ऐसे ब्लेसिंग्स थी ईश्वर की तरफ से, शिव की तरफ से, जो कि उसको एक बहुत बेहतर व्यक्तित्व का व्यक्ति बनाती थी, एक ऐसा व्यक्ति बनाती थी जो कि जिसे जबरदस्त ज्ञान होने के साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व। लेकिन इन सारी चीजों के होने के बाद भी उसका कुछ इंटेंशन गलत था, जिसकी वजह से उसकी स्थिति अंत में क्या हुई ये हम और आप सभी जानते हैं। कहने का मतलब कि उसने तपस्या करी, उसने शिव जी को अपना आराध्य माना और उसके बाद उसने ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और विद्याएं उसके अंदर डेवलप हुई, उसके अंदर ऐसी बातें उसके अंदर डेवलप हुई जिसके कारण बहुत दूर दूर तक उसको कोई हराने वाला नहीं था और उसकी जीत तय थी। और यहाँ तक कि एक विशेष स्थान पर प्रहार करने के अतिरिक्त उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों के होने के साथ साथ उसका एक बात उसके अंदर खराब थी, वो थी उसका अहंकार और दूसरा उसका इंटेंशन। अब उसका इंटेंशन गलत था, जहां पर कि उसने कुछ ऐसा काम कर दिया या उससे कुछ ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से उसका अंत किस तरह से हुआ ये हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से एक और कैरेक्टर है हिरण्यकश्यप का। अब हिरण्यकश्यप जो था वो एक ऐसा कैरेक्टर जो ये मानता है, जिसने विष्णु की बहुत उपासना की और उसने ये सालों साल तपस्या करने के सामने जब उसके सामने विष्णु जी प्रकट हुए तो उसने कहा कि मुझे कुछ आपसे एक वरदान चाहिए। विष्णु जी खुश हो गए, उन्होंने कहा मांगो। तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। अब विष्णु जी चकित हो गए, उनको ये लगा कि मैं इसे अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांतों के खिलाफ है। इस सृष्टि एक नियम, एक अनुशासन में चलती है, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। अब चूंकि हिरण्यकश्यप की जो इंटेंशन था वो गलत था, उसके अंदर धूर्तता थी, तो विष्णु जी इस बात को भांप गए और थोड़ी ही देर में अब उसको ये लगा ये मुझे अमरता का वरदान नहीं देंगे, तो उसने कुछ अपनी बात को घुमा करके विष्णु जी के सामने प्रस्तुत किया और उसने कहा कि तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे कि मेरी मृत्यु ना तो जमीन में हो, ना तो आकाश में हो, ना तो सुबह हो, ना दोपहर हो, ना शाम हो, किसी प्रहर में दिन के ना हो या रात के ना हो। और उसने कहा ना तो घर में हो, ना तो घर के बाहर हो, ना तो मुझे कोई पशु मार पाए, ना तो मुझे कोई व्यक्ति मार पाए, और इस तरीके की उसने ना तो मेरा किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मेरा अंत हो, तो मेरा अंत इस प्रकार से इस किन्हीं भी तरीके से मेरा अंत नहीं होना चाहिए। विष्णु जी थोड़ा सा मन ही मन मुस्कुराए और उनको ये बात समझ में आ गई कि इसका इंटेंशन क्या है। उन्होंने फिर भी कहा तथास्तु,
और हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न, उसको लगा कि अब तो मैंने दुनिया जीत ली, क्योंकि विष्णु जी मेरी बात समझ नहीं पाए और मैंने अल्टीमेटली तो उन्होंने मुझे अमरता का ही वरदान दे दिया। और उसके बाद वो चारों तरफ अपनी खुशी को इजहार करता हुआ घूमने लगा और साथ ही साथ बहुत हिंसा, बहुत आतंक उसने सृष्टि पर मचाया। और इसकी बहुत सारी कहानियां आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारा उसने आतंक मचाया और सभी लोग भय की वजह से उसकी पूजा करने लगे। हिरण्यकश्यप की सभी लोग भय की वजह से पूजा करने लगे और ये मानने लगे कि यही ईश्वर है और ये इसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात आ गई थी कि मेरी मृत्यु इस तरह से नहीं होगी। लेकिन उसका जो पुत्र था प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था और वो उन्हीं की पूजा करता था। तो उसने एक दिन अपने बेटे से कहा कि संपूर्ण सृष्टि मेरा गुणगान करती है, लेकिन तुम मेरी उपासना नहीं करते हो, क्यों? तो उसने कहा, पिताजी मेरे हिसाब से तो आपको भी विष्णु जी की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही सत्य है और वही अल्टीमेट ट्रूथ है, तो आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। तो उसने अपने बेटे को डांटा और ये कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं उनकी उपासना नहीं कर सकता। उसके बाद उसने अपने बेटे पे तमाम तरीके की यातनाएं दी, तमाम तरीके के उसके ऊपर सांप छोड़े कि इसको यातनाएं दो, किसी तरीके से इसका मतलब इसको समझ में आ जाए और ये मेरी शरण में आ जाए। पर प्रहलाद के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बड़े बड़े भयंकर सांप उसके ऊपर छोड़े गए वो अल्टीमेट कहीं ना कहीं उसकी रक्षा करने लगे और उसको उन्होंने काटा भी नहीं। फिर होलिका का आगमन होता है। होलिका ने, वो कहानी भी आप लोगों को पता होगी, जहां पर उसने कहा कि भाई मैं एक चादर ओढ़ करके बैठ जाती हूँ, मुझे तो ये वरदान है और मैं उसमें जलूंगी नहीं और ये जल जाएगा प्रहलाद। फिर उसका भी अंत क्या हुआ, इसकी स्टोरी भी हम सब जानते हैं कि जब वो अग्निकुंड पर बैठी तो चादर सरक करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। अब तो बिल्कुल हिरण्यकश्यप का अगर मैं ये कहूँ कि उनका जो टेम्परामेंट था या उनकी जो सहने की शक्ति थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने कहा अब मैं इसे मारूंगा। मतलब अपने पुत्र के लिए उन्होंने कहा कि अब मैं उसे मारूंगा। तो अपने महल के चौखट पर आए, वहां पर हिरण्यकश्यप भी, प्रहलाद भी, उनका बेटा भी आया और उन्होंने कहा कि अभी तुमने उस विष्णु की उपासना करना छोड़ा नहीं। उसने कहा कि नहीं पिताजी, मैं उनकी उपासना करना नहीं छोड़ सकता। और तब इन्होंने कहा कि यदि तुम उनकी उपासना नहीं करना छोड़ सकते तो उनको मेरे सामने लाओ। तो प्रहलाद ने बोला कि वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह हर स्थान पर विद्यमान है, जरूरी नहीं है कि मैं उन्हें किसी जगह पर, किसी स्थान विशेष पे या किसी मूर्ति विशेष में देखूं, तो वो हर जगह विद्यमान है। तो एक खंबा था, उन्होंने उसको ठोकते हुए कहा हिरण्यकश्यप ने कि क्या इस खंबे के अंदर भी वो है? तो उसने कहा निश्चित रूप से होंगे ही, और उसने जोरदार एक मुक्का उस खंबे पर दे के मारा। तो जब मुक्का दे करके मारा तो क्या हुआ कि उसके अंदर से एक अजीब सी आकृति का कुछ बाहर आया, जो कि जिन्हें हम सब नरसिंह के नाम से जानते हैं और वो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर रखा और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनका पेट फाड़ दिया और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। अब बात वही थी कि वो गोधूली बेला थी, ना तो दिन था ना तो रात थी, महल का चौखट थी, ना तो घर के अंदर थे ना तो घर के बाहर थे, ना तो पशु ने मारा था ना तो व्यक्ति ने मारा था, क्योंकि नरसिंह अवतार ये कहा जाता है कि उनका जो मुख था वो सिंह का था और बाकी धड़ जो है शरीर मनुष्य का था। और उसके बाद उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मारा, उन्होंने अपने नाखूनों का प्रयोग करके उसको फाड़ दिया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, इस पूरी स्टोरी का जो अगर मैं मॉरल की बात करूं तो उसकी स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी हमारा इंटेंशन अगर सही होता है, ऐसा नहीं था कि उनके इंटेंशन को विष्णु जी ने उस समय समझा नहीं था, विष्णु जी ने उनका इंटेंशन उसी समय समझ लिया था और सारी स्थितियां उसी तरीके से सेट हो गई थी कि इनका अंत किस तरह से होगा। अर्थात जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे की हमारी भावना कैसी होती है, उसकी सफलता पे, उस कार्य की सफलता पे उस भावना का बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है।
कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम किसी सामाजिक या सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर हम कुछ सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम करते हैं, कोई एनजीओज चलाते हैं, कई और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। लेकिन हमारा इंटेंशन जो है उस कार्य को सफल या असफल बनाता है। तो आज से मैंने ये स्टोरी जब पढ़ी और सुनी तो मुझे यही लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट काम है या कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी काम को करें, हम कोई यात्रा करते हैं, हम कहीं कोई पढ़ाई करते हैं, हम कोई नया अपना बिजनेस डालते हैं, कोई सेटअप करते हैं, या हम किसी से किसी नए विषय पे कोई बात करते हैं, कोई आगे का कोई प्लान तय करने के लिए, और इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं अगर हमारा इंटेंशन ठीक ना हो, हम कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी बात हो कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलत किसी के साथ करें, या हम पूरी तरीके से ऑनेस्ट ना हो, या हम कहीं पूरी तरीके से उस व्यक्ति के लिए ईमानदार ना हो, तो निश्चित रूप से वो काम पूरी तरीके से सफल कभी नहीं हो सकता। और यदि होता भी है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है, जैसा कि हमने अभी 2 कैरेक्टर रावण और हिरण्यकश्यप के लिए देखा। तो आज मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे कुछ बात करनी चाहिए, तो मैंने आज आपके सामने ये विषय रखा। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये चीजें या जो कन्वर्सेशन है अगर आप पसंद करते हैं, तो चूंकि मैं इंडिविजुअल सेंड नहीं करती हूँ किसी को, तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन की बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए आपको पता चले और ऑटोमेटिकली आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching. Keep smiling and keep sharing.